हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे दोस्तों जो हमने कल लास्ट क्लास में किया था। आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसी का दूसरा पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, करते हैं शुरू। जैसे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। क्रम से 3:4 था। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रम से 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात एक वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था? उसमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया होता था, फिर उसके बाद कुछ वर्ष बाद या पहले की आयु के अनुपात की वो बात करता था, और किसी की भी वर्तमान आयु को वो पूछ लेता था। बट इसमें क्या है, एक वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले की आपसे बात करेगा और उसका अनुपात आपको दिया होगा। फिर वैसे ही जितने वर्ष पहले की बात करेगा या जितने वर्ष बाद की बात करेगा उतना ही ईयर यहाँ पे होगा। सॉरी, एक वर्ष बाद, क्योंकि पहले का तो अनुपात इतना है और बाद का अनुपात कितना है? 10:13। 10:13। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, तरीका हमारा वही होगा जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रम से 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? एक वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, एक वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो दोस्तों, जब पहले की जितने भी वर्ष पूर्व का आपको अनुपात दिया होगा और जितना भी आपको बाद का अनुपात दिया होगा, यानी ये जो आपको ईयर मिलेंगी यहाँ पर वो एक जैसी ईयर मिलेंगी, वो एक जैसी ईयर मिलेंगी। दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक वर्ष पहले एक वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों ईयर्स को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी 2 ईयर। इसका तरीका दोस्तों देख लीजिए। उसमें क्या होता था, केवल एक ही वैल्यू होती थी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले। तो उस ईयर को हम अलग लिख लिया करते थे। इसमें क्या है, इसमें एक वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, एक वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों ईयर को आप ऐड करके अलग लिख देंगे।
यानी 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, उस टाइम से बचने के लिए, टाइम को शॉर्ट करने के लिए आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। यानी 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद की वो आपसे बात कर रहा है। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और 1 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात है वो है आपके पास 3:4। वो कितना है? 3:4 है। उसके बाद आपको अनुपात दिया है 10:13। 10:13। और मैंने आपको बताया था कि हम इन दोनों रेशियो में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों रेशियो में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 10 चौक 40, 10 चौक 40 और 13 × 39, 13 × 39। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नीचे वाला जो आपका अनुपात होगा उसका डिफरेंस, उसका अंतर इसी के आपको नीचे लिख देना है। यानी 1 का अंतर है तो आपने लिख दिया 1। 40 और 39 का अंतर कितना है? 1। तो आपने लिख दिया अंतर इसका 1। और बीच वाला जो आपके पास अनुपात है इसका अंतर कितना है? 3। यानी 3 इसका डिफरेंस है तो आपने यहां पर लिख दिया 3। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, ये कहीं ना कहीं x की वैल्यू होती है जो हम यहाँ पर लिखते नहीं है। x को हम यहाँ पर लिखते नहीं है, कहीं ना कहीं ये x की वैल्यू होती है। अगर इसमें से निकाला जाए, ये क्या है? सानिका। सानिका के लिए s आपने बना लिया और गौरी के लिए g आपने बना लिया। तो ये आपका जो अनुपात यहाँ पर है, ये आपका जो अनुपात यहाँ पर है, ये 1 साल पहले का अनुपात है। ये कितने का अनुपात है? 1 साल पहले का अनुपात है। लेकिन आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है सानिका की वर्तमान आयु। ये आपसे पूछी है सानिका की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर अगर 1 साल पहले की आयु यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 18। यानी कहीं ना कहीं ये इस तरीके से होता है 3x 4x, बट उसको हम लिखते नहीं है और ये कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकलती है। तो x का मान यहाँ पर रख के हम आंसर को निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम x को लिखेंगे नहीं, हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 6 × 18, 6 × 18। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो दोस्तों वीडियोस को स्किप ना करें, कॉपी पेन उठा करके आप वीडियो को देखें और सारी की सारी चीज़ों के नोट्स आप बनाते रहें। 6 × 18 यानी इसकी 1 साल पहले की जो आयु है, इसकी 1 साल पहले की जो आयु है वो कितनी है? इसकी 1 साल पहले की जो आयु है वो कितनी है? 18 साल है। और वो पूछ किसकी रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों इसमें 1 और ऐड करना होगा जिससे कि आपको क्या मिला? 19 वर्ष। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? 19 वर्ष। अगर आपसे पूछ लेता कि गौरी की वर्तमान आयु कितनी है तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और प्लस 1 यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष आपकी गौरी की आयु हो जाती। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने देखा तरीका हमारा वही था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने घुमा दिया है, बट हमें डरना नहीं है, फिर भी हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। ए तथा बी की आयु का अनुपात। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कितना था? 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात
कितना था, 4:5 था। 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात आपके पास होगा 5:6। 5:6 होगा दोस्तों। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों आइए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखो सेम ईयर आपको मिलेगा, यानी 7 और 7 आपने लिख लिया। यहां पर कितना, 14। 7 और 7 14। अब ये ए और बी की बात कर रहा है तो आपने ए बी लिख लिया। और पहला अनुपात कितना है, 4:5। 4:5। दूसरा अनुपात आपको दिया है 5:6। 5:6 आप क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक नए रेशियो का निर्माण आप यहां पर कर लेंगे। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। नीचे का अंतर इसके नीचे और बीच वाले का अंतर बीच में, यानी आंसर यहां से आपको कितना मिल रहा है, 14। आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। दोस्तों आपको ऑप्शन में 70 भी आंसर दिया होगा, बट वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में 70 इस तरीके से ही क्वेश्चन को करके आंसर लगा करके आ जाते हैं। बट आपने यहाँ पर देखा है ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ये क्या है, ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है। लेकिन आपसे जो वैल्यू पूछी है, बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो 7 वर्ष पहले की ना पूछ करके, 7 वर्ष पहले की ना बता करके आपको बतानी है वर्तमान, बी की वर्तमान आयु। तो ये 7 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान कितनी होगी, +7 इसमें और जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 77 वर्ष। 77 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको हर रोज एक नई वीडियो मिलेगी और कंटिन्यू सिलेबस आपका आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन को और किस तरीके से वो घुमाने की कोशिश कर सकता है, आप देखिए। वेरी इंपोर्टेंट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। 3 गुना यानी तिगुनी, आप ऐसे लिख सकते हैं, तिगुनी थी। दोस्तों यहां पर रेशियो आपको नहीं दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। दोस्तों 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु
पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की आयु से दुगनी होगी। आपसे पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। दोस्तों अब की बार अनुपात आपसे पूछा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी थी, तिगुनी थी। कितनी थी, तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। कितनी होगी, दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, आपसे रेशियो की इसमें बात की है दोस्तों। तो यहां पर आप पहले लिखेंगे फादर, उसके बाद सन, उसके बाद क्या, सन। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगनी है। अगर इसका पुत्र एक है तो पिताजी 3 है, यानी उसने कितने की बात की है, 3 गुने की बात की है। तो आपको सब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही छोटी वैल्यू को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहां पर पुत्र की आयु से कितना है, तिगुने हैं उसके पिताजी। तो अगर सन 1 है तो उसके पिताजी 3 हैं, यानी कितने हो गए, इससे 3 गुने हो गए। ठीक है ना, यानी 3 गुने बड़े हो गए पुत्र से। पुत्र के लिए आपने 1 माना तो फादर के लिए आपने 3 मान लिया और आपका एक रेशियो बन करके तैयार हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमें कन्वर्ट करना उसी तरीके से क्वेश्चन को जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। तो हम यहां पर देखें आगे, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, यानी अगर पुत्र 1 है तो पिताजी उसके दुगने हैं, यानी दुगने बड़े हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, यहां पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, एक नए रेशियो का निर्माण दोस्तों हो गया। यहां पर 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। दोनों ईयर को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों ईयर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 10 और 10 कितना हो गया, 20। 10 + 10 = 20। और यहां पर नीचे की वैल्यू का डिफरेंस, यानी 1 का डिफरेंस है, और यहां पर भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी यहां से आपको क्या मिला, 20 मिला दोस्तों। और आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे पूछा है अनुपात, आपसे पूछा है अनुपात। और पूछा भी कौन सा अनुपात है, वर्तमान अनुपात आपसे इसमें पूछा है दोस्तों। वर्तमान अनुपात आपसे यहां पर पूछा है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20 तिया 60। कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 और 20 एकम 20। लेकिन दोस्तों इसमें वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। ये जो यहां से अनुपात अगर आप निकालेंगे तो ये 10 वर्ष पहले का अनुपात आएगा। हमें प्राप्त करना है वर्तमान आयु का अनुपात। तो आप इसमें 10 और ऐड करेंगे दोस्तों, 10 और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70, और ये कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या, 7:3। दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी इसका आंसर कितना है, 7:3 है। तो आसानी से हमने इसके रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। देखिए दोस्तों बार बार मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, तरीका हमारा कहीं ना कहीं वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज आपको करना है, थोड़ी सी क्वेश्चन की समीक्षा करनी है, बाद बाकी आंसर जस्ट लाइक दैट वैसे ही निकलेगा जैसे आपने पहले वीडियोस में निकाला है। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
दोस्तों आप गुना वाले क्वेश्चन से भी अब नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा तरीका एक ही चल रहा है। और तरीका अगर मैं चाहता तो इसके नए नए तरीके आपको बता देता, बट हम जितने ज़्यादा नए तरीके सीखेंगे उतना ही हमें कन्फ्यूजन पैदा होती है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। कितनी है? 8 गुना है, 8 गुना है। दोस्तों आपको जबरदस्त मेहनत करनी है। अगर अपने लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो आपको जबरदस्त मेहनत की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कह दूं, सपने वो पूरे नहीं होते, सपने वो पूरे नहीं होते जिनके लिए हम सोया करते हैं। सपने वो पूरे नहीं होते जिनके लिए हम सोया करते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए हम जागा करते हैं, जिनके लिए हम जागा करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरा सहयोग करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे दिया है क्वेश्चन में, इसमें दिया है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री, मीना तथा उसकी पुत्री, उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, की आयु का अनुपात क्रम से, आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। कितना है? 10:3 होगा, 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? मीना की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु, यानी मीना है और उसकी पुत्री यानी डॉटर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, यानी अगर उसकी पुत्री 1 है तो उसका 8 गुना यानी 8 हो गया, उसकी मदर यानी मीना। उसके बाद 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रम से आपको दे रखा है 10:3, 10:3। और आप इसको कर लेंगे दोस्तों। यहां पर 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि कितने भी वर्ष पहले की बात करें या कितने वर्ष बाद की बात करें, उस ईयर को आप अलग से लिख लेते हैं दोस्तों। यानी 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 8 हमने अलग लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक नए रेशियो का निर्माण करते हैं, यानी 10 एकम 10 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 14। 24 और 10 का डिफरेंस कितना है? 14 है। और ये बीच में क्या है? 10:3। तो 10 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7। और 7 दूनी 14, 2 चौक 8। यानी यहां से आपको वैल्यू मिली कितनी? 4 वैल्यू आपको यहां से मिली। 4 वैल्यू आपको यहां से मिली। तो आपसे पूछा क्या है? मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु। और यहां पर जो आपको रेशियो दे रखा है कितना है? 8 है।
तो 8 चौक 32, कितना 8 गुणा 4 कितना हो गया 8 चौक 32, तो 32 वर्ष दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक सीरीज के साथ कंटेंट को आप एक्सेप्ट करते रहें, गेन करते रहें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।